हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ग्वाहाल पर्व लोक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग ग्वाहाल पर्व को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्वाहाल किसको कहते हैं। जहाँ पर गाय बैल वगैरह को रखा जाता है उसको ग्वाहाल कहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में इसको जब पूजा होता है तो उस पर्व को हम लोग ग्वाहाल पर्व कहते हैं। लेखक ग्वाहाल पर्व क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, इसी चीज़ को इस लोक कथा में दर्शाने का प्रयास किए हैं। चलिए हम लोग ग्वाहाल पर्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बहुत दिनक बात लागू, कह रहा है बहुत दिन का पहले का बात है। ब्राकर नदी के धैर्य रहा हले एगो बड़ी डागर चक्रवन। कह रहा है ब्राकर नदी के किनारे क्या रहता था, एक बहुत डागर मतलब मजबूत घना और चौड़ा जंगल रहता था। वन में ना जंगल रहता था। बड़ी फैलगर बड़ी ओसार। वो कैसा था, बड़ी फैलगर। फैलगर मैंने बहुत चौड़ा, बहुत विस्तृत फैला हुआ था और ओसार था, बहुत चौड़ा भी था। नदी धारे से वनों ठीने मारल हाला कुछ लोग। नदी के किनारे, उसी वन के किनारे कुछ लोग रहते थे, जगह मार के रहते थे, मतलब अपना जगह अपनाया था और रहता था। वह सब एक मध्य एगो कमनिहार गोरखिया। उसी सब के बीच में जो लोग रहता था, उसी सब के बीच में एगो कमनिहार मतलब काम करने वाला गोरखिया रहता था। एक दिन वो जखन नदी धारे रहे, एक दिन जब वो नदी के किनारे रहता था तखन देखलन कुछ बोनक डांगर के। तो वो कुछ जंगल के जानवरों को देखता है। डांगर मीन्स जानवर, पशु। जब वह नदी किनारे था तो क्या देखता है, कुछ जंगल के पशु को देखता है। वो डांगर गुलिन पशुया क्यों ना, उस सबको पालने वाला, पशुया मैंने पालने वाला, उस जंगल के जानवरों को कोई पोसता है, नहीं पोसता है। तो कह रहा है वो डांगर गुलिन पशुया क्यों ना, उस डांगर को पोसने वाला, पालने वाला कोई नहीं था। वन ही रहथिन और वन ही चरथिन। वो सब क्या करता था, पशु सब उस जंगल में ही रहता था और वन में ही चरता था। वो डांगर गुलिन संगे लेरू और फेटान हलथिन, सब भूसर भूण। उस पशु के पास क्या था, लेरू मतलब छोटा छोटा जो बच्चा था, और बच्चा, और फटाइन, फटाइन कहते हैं बच्चा देने लायक जो हो जाता है बछड़ी, उसको हम लोग फटाइन भी कहते हैं, वो भी था। और सब कैसा था, भूसुर भूण। भूसुर भूण किसको कहते हैं, धूल माटी से सना हुआ रहता है, उसको हम लोग भूसुर भूण कहते हैं। पूरा शरीर में धूल माटी रहता है, उसको क्या कहा जाता है, भूसुर भूण कहता है। तो ये फटाइन और लेरू सब वैसा ही अवस्था में था। गोड़ले मुड़ तक और बुकुले बीसी तक धूल मखल कदम। गोड़ शरीर से माथे तक और पूरा शरीर में क्या था, तो धूरा और माटी, कादो, कीचड़, कादो मीन्स कीचड़ लगा हुआ था। वो गोरखिया वो गुलिन के धोए धाय के रगड़ हंसत के एकदम सफा कर दिले। वो गोरखिया जो था उसको धो धा के एकदम रगड़ के क्या कर दिया, एकदम साफ कर दिया। किसको, वही लेरू और फेटाइन को। सब लेरू और फेटाइन चिकचिकाई चमके लगा। जितना भी लेरू और फेटाइन था वो सब चिकचिकाने लगा, उन्हें चमकने लगा, उसमें रौनक आ गया। फरी चार हलुक गात भैल में कुछ तो पिदके और तारनायु लगे। जब किसी को हम साफ़ सुथरा कर देते हैं तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। जिस तरह मनुष्य 4-5 दिन नहीं नहाया और एक दिन नहाता है तो शरीर में किस प्रकार वो स्फूर्ति आ जाता है, उसी तरह वो लेरू फटाइन जो था बहुत दिनों से साफ़ सुथरा नहीं हुआ था, तो ऐसा कर दिया। तो ये लोग क्या करने लगा, पिदकने लगा। पिदकने में उछल कूद करने लगा और तारनायु लगा और कुछ आवाज़ भी देना शुरू कर दिया। तत्के बोन ले उग लेरू फटाइन गुलिन के माए गुलिन हम ले ले लाभे लगती। तब तक क्या होता है, उस लेरू और फटाइन का जो माँ था वो सब क्या क्या, हम लले में हुकार देते हो, गाय रंभाते हुए। गाय अपने बच्चा को रंभा के किस तरह बुलाती है, वही रंभाते हुए जंगल से उतरने लगी। बने गरु डांगर बड़ी मरखंडा। जंगल के जो होता है गाय और पशु वो बहुत मरखंड होता है। मरखंड में मार करने वाला, वो किसी को पहचानता नहीं, वो मारने लगता है। पाछे झायल मारथिन ढूसा ढूसी करथिन। गोरखिया दो जो था वो सोचने लगा ये सब हमको मारेगा और ढूसने माना वार करने तो नहीं लगेगा। ए भाई के गोरखिया एगो गाछे चढ़ के नुकाई गल। यही सोच के जो गोरखिया था
गाय का रखवाला करने वाला को हम लोग गोरखिया कहते हैं। तो वो क्या था, यही सब सोच के वो गाछे मैंने पेड़ पर चढ़ गया और नुकाई गया। नुकाई मैंने छिप गया। सब बनक डांगर अपन छवा गुलिन के फिट सफार सुंदर देख के बड़ी खुश हो गया। जितना था डांगर सब, उसका माँ सब अपने बच्चा को सफ़ा सुथरा फिट फाट और सुंदर देख के बहुत खुश हो गया। अपना बच्चा को साफ़ सुथरा देख के कौन नहीं खुश होगा। तो इसी तरह सब जानवर सब पूरा खुश हो गया। गाछ अपने बसल गोरखिया नल्ले, गाछ के ऊपर जो गोरखिया बैठा था वो नल्ले मैंने देखा। ये सब डांगर गुली हिंदे हुंदे चकर चुकुर थनवे लगा थे। देखा कि सब डांगर सब जानवर सब क्या कहा, इधर उधर हिंदे हुंदे मैंने इधर उधर चकर चुकुर थनवे लगा थे। मैं देखने लगा है। गोरखिया बुझले जे के जान सब डांगरों खुशी की मारी और देखे खोज हथिन। गोरखिया बुझले, गोरखिया ने समझा कि वे सब डांगर जो है, वे सब पशु जो है खुशी के मारे उसको देखना चाहता है। के जाने सब डांगर लेरू गोरू ओकरा डाकर। और क्या जानता है कि क्योंकि मानुष जो है जानवर का तो बोली समझ नहीं सकता है, तो वही कहता है कि जाने सब डांगर लेरू गोरू ओकरा डाका हथिन। क्या जाने कि वो सब जितना भी लेरू गोरू था उसको बुला रहा है। के जाने लेरू फेटन गुलिन के सफ़ा सुथरा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलिन बहुत रिझ गए। कौन जानता है कि उसके बच्चा सबको मैंने लेरू और फटाइन को साफ़ सुथरा करके उसका माँ जो है उसका इस सब को देख के बहुत खुशी हो गया है। खुशी रिझे गए थे, खुशी से भर गया है, भरपूर खुशी आनंद से भरपूर हो गया है। यह गुलिन भाई गुन के गोरखैया गछवा ले नाम लग। यही सब भाई गुन के मैंने सोच समझ के वो गोरखैया जो था पेड़ से नीचे उतरता है। नामलथिन मैंने नीचे उतरता है। ओकरा देखथिन लेरू लेरू तरु गुलिन ओकरा चारू धार से ले खुशी माने बर्रे लागथिन। उसको देख के, किसको, गोरखिया को देख के लेरू गुलिन क्या करा है, उसको चारों तरफ से घेर लिया, खुशी से घेर लिया और देखने लगा कि वही लेरू और फटाइन जो था गोरखिया को देख के उसको देखना शुरू कर दिया। और तबे बोर डांगर गुलिन, उसके बाद बड़ा बड़ा जो डांगर था पशु था वे सब भी देखने लगे। जे रकम के सभी मिल के ओकरा आबाद स्वागत माहित गेले हत। जैसे मान लो कि सब लोग मैंने सब वहाँ का जितना था लेरू फटाइन बड़ा जानवर उसको आबो समाज में बहुत स्वागत कर रहा है। किसको, गोरखिया को। तखन गोरखिया तक हिम्मत बढ़ गई। तब गोरखिया जो था उसको थोड़ा हिम्मत बढ़ गया। पहले तो डर गया था लेकिन अब उसको हिम्मत हो जाता है। सब डांगर के टके टकले वो ले आन ले अपन घर। सब डांगर जो था जितना भी पशु था सबको टेक टाक के चारों तरफ से वो अपना घर उसको ले आता है। गोरखिया घर आयल बाद सब डांगर वहाँ में बड़ी मज़ा से रह लगा। गोरखिया जब सब जानवर को अपना घर ले आया तो वहाँ जानवर सब उसके घर में बड़ी मज़े से रहने लगा। सुधे समय सेरे पात पल्हा घास पुआर गुहालें दे देता। और क्या करता है गोरखिया, उसको पात पल्हा घास पुआर गुहाल में डाल देता था। रोज़ बड़ी चनफने और झलकती दूहे और हिका ले खा जाए। रोज़ बड़ी चनफन से उठता था गोरखिया और दूध दूह के क्या करता था, हिका ले खाए। हिका ले मतलब एकदम पेट भर के यहाँ तक दूध पीता था। 5-7 डांगर गुलिन के ढोड़ा बट्टे ले जाए और 5-7 को जो डांगर था उसको डोढ़ा में डोभा होता है। डोभा मतलब छोटा छोटा तालाब के रूप में जो दिया रहता है उसको डोभा कहते हैं। ले जाता था। वहाँ सब डांगर छप छप छपर खेलते थे। वहाँ सब जानवर तो क्या था, छप छपा के डूबता था उठता था, माने खेल करता था। जिस तरह बच्चा पानी पानी पर कैसे दोनों हाथ से ऐसे छप छपाता है उसी तरह सब डांगर सब छप छपा के खेलने लगा। जावले आन डांगर गुलिन के गोरखिया रगद घास के नहनुआ। जब तक दूसरे जानवर को गोरखिया रगद रगड़ के साफ करता था तावले बाकी सब गुलिन पानी छप छपा खेला। तब तक बाकी जितना था पानी में छप छपा के खेल रहा था और वो दूसरे जानवर को धो रहा था। इसने दिन काले होते होते भादर महीना सिराई गए। इसी तरह दिन बीतते बीतते भादर का महीना आ जाता है। गोड़ा धान बाइल झलकला है। गोड़ा धान कहते हैं जो बारी में होता है, पानी की इसका विशेष जरूरत नहीं होता है, उस धान को क्या कहते हैं,
गोड़ा धान। तो उसको बाइल, जिसमें धान लगता है उसको बाइल कहा जाता है। वो क्या हुआ, झलकने लगा, मैंने पकने का पोजीशन उसका हो गया। तकर बाद धान पक गया। उसके बाद धान भी जो था खेत में वो भी पक गया। तखने गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांध लगता। वो गोरखिया किसान जो था क्या करता है, धान को काट के उसको बीड़ा, एक जगह जो बांधा जाता है उसको बीड़ा कहते हैं, बांधा। तब अपन खलिहाने आइन के मड़ा घुराई के तब अपना खलिहान में ले आया। खलिहान किसको कहते हैं, जहाँ धान को मड़ा जाता है, धान को झाड़ा जाता है। मड़ा घुराई के अखनियाँ उटेक पटेक के मड़ा खींचल। तब वो क्या करता है किसान, मड़ा को खिंचा के, मैंने उसमें पशु को घुमा के धान को झाड़ा जाता है, उसको खिजवल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, खिंचाव के। वो क्या करता है, आखिर वो डंटा होता है उसमें खोंचा दिया रहता है, उसी से जो धान नीचे था उसको ऊपर, जो ऊपर था उसको नीचे पुआल में जो लगा रहता था उसको करता था, मैंने उटकता था उसको। उटक पटक के मड़ा को खिंचा दिया। मैंने कहने का तात्पर्य हुआ सब धान को मस के झाड़ लिया। तब धान धुक धाक के 4 कुटल और खीर बनवा। तब उस धान को धुक धक के, मैंने सफ़ा करके, धुक धक के मैंने सूप से उसमें जितना गर्दा गया था उसको झाड़ा जाता है, सूप से हवा दिया जाता है तो गर्दा से उड़ जाता है, धान केवल बच जाता है। उसी को कहते हैं धुकना। धुक धाक के कुटल और खीर बनवा। वो धान को कूटा, मैंने चावल निकाला और उससे खीर बनाया। दूध चारा का पीठा बना, दूध हर चार का पीठा बनाया। पीठा मैंने एक तरह का रोटी होता है, पुआ भी होता है, उसको बनाया। मैंने डांगर गुलिन के खाई ले देलन कुछ धानक नारा और पोना। लेकिन वो क्या करता है, डांगर को, जितना भी डांगर था पशु था उसको क्या, धान का नारा, धान जिसमें लगता है उसका नारा और पौंगरा दे दिया। पौंगरा मैंने बिचाली दे दिया। और अपने क्या खाया, तो दूध चारा पीठा खाया के गोरखिया। तखनु गोरखिया किसान ई चाइल देख के डांगर गुलिन भीतर का चिरबिराए उठलें। तब गोरखिया किसान जो था उसका इस चाइल मन इस लक्षण को देख के, कौन लक्षण, कि अपने पीठा खाया उन लोगों को बिचाली और नारा दे दिया। देख के डांगर गुलिन भीतर चिलवा, जितना भी पशु था उसका भीतर से बहुत दुख हो गया, वो तिल मिला गया। वो सब करे बोने बटे ढीरे लागल थी ना। वो सब जानवर जितना था वो करे मैंने धीरे धीरे बोन बटे ढीरे लगला। बोन बटे मैंने जंगल की ओर जाने लगा। ढीरे लगला मैंने जाने लगा। कब जाने लगा, कि जब वो देखा कि गोरखिया जो है पीठा अपने खाया और हम लोगों को बिचाली दे दिया, तब उन लोगों को मन में तकलीफ हुआ। तब वो जंगल की ओर धीरे धीरे जाने लगा। गोरखिया किसानक बड़ी फरवाज। अब जो गोरखिया किसान था उसको बड़ा मुश्किल हो गया। अब डांगर गुलिन के घुरे जाए तो घुरे ना खोजतीन। जब उस जानवर सबको घुमाने जाता है तो जानवर सब घूमने ही नहीं लगता है। पेछू बटले माटी धुरा अखाई के खोदी उड़ाई देतीन। और जानवर सब पीछू तरफ, मैंने पीछे तरफ अपना पैर से धुरा को खदेड़ के, जानवर जब लड़ता है तो नहीं देखते हैं किस तरह पैर से धुरा को उठाता है, उस तरह उड़ा दिया पूरा। आगू बटने गए तारकनाई के ढुसले दड़ो थी। और आगे तरफ यदि जाता है किसान तो तरनाई के, मैंने क्रोध करके उसको मारने के लिए दौड़ता है। किसको, किसान को। तखन गोरखिया बुझे पारलक। तब गोरखिया को समझ में आया, वो समझ गया डांगर ने राय और आगे ओझा तक। तब वो गोरखिया समझ गया कि सबको गुस्साने का वजह क्या है, क्या कारण है, क्योंकि सबको सूखा पुआल और नारा दे दिया था। ये वजह तो वो समझ गया। ये समझ गया तो गोरखिया समझ गया। वो धड़ बढ़ाए कि घर घूरे लो, धड़फड़ा के जल्दीबाजी में घर घूम के आता है। वो बुझ गए जे वो सब सुधे अपन पेट पर मनोलक। उस जानवर सब समझ गया कि किसान जो था, गोरखिया जो था, सिर्फ अपना पेट पूजा किया, अपने खुशी हुआ। गोहाल पर्व नाय मनैला। और गोहाल पर्व जो होता है उसको नहीं मनाया, यानी गोहाल को नहीं मान सत्कार दिया। गोरु डांगरक मध्य आबाद उजला। गोरु और डांगर जितना भी पशु था उसी के वजह से तो खेती को उपजाया था। मैं वो आबाद उपजला, ये आबाद मतलब होता है फसल को उपजाया।
मानक से फल एकाय अपने तुबल, लेकिन उससे जो धन प्राप्त हुआ उसको जानवरों को नहीं खिला के अपने तुबल, तुबल मतलब अपने ही केवल खाया। इसलिए डांगर राय गेल हती, इसलिए पशु सब क्या हो गया, क्रोधित हो गया था। राय गेल हती मैंने क्रोधित हो गया। वो आरो कुछ खीर पीठा बनवे ले घर घर कहले, तब वो गोरखिया क्या करता है, घर में और पीठा और खीर बनाने के लिए कहता है। तब ये चाण चपट झालक झुलुक बैल वाला वायद खेती गया, तब उसको जल्दी जल्दी क्या करता है, चाण मैं जल्दी जल्दी झालक झुलुक बैल में थोड़ा थोड़ा जो धान का बाली दिखाया था बायद में, जिसमें पानी कम रहता है, उस खेत के धान को हम लोग बायद कहते हैं। वो बायद को खेते गेलक, वहाँ वो चल जाता है। वहाँ बैल सहित कुछ नारा चौसर, वहाँ जिसमें धान लगा हुआ है वैसे ही कुछ नारा को चौथा मैंने काट लिया। अरसे गुलीन सुंदर सुंदर अबगा अबगा मड़वेर बनेला, और उसी सबका सुंदर सुंदर अबगा अबगा नजगा नजगा मड़वेर मड़वेर बनाया। मड़वेर कहते हैं कि धान का जो माला बनाया जाता है, बैल सबके माथे में पिंधाया जाता है, उसको मड़वेर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मड़वेर कहते हैं। वो माला धान का ही बना हुआ होता है। तब धूप धुना खीर पीठा गोरैया और मड़वे के लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलिन ठीन गया। तब क्या करता है, वो धूप ले लिया, धुना ले लिया, खीर पीठा गोरैया और मड़वा लेके वो क्या करता है, दौड़ा दौड़ी उस डांगर सब उस जानवर सब के पास जाता है। जाए के आगू बाटे गोरखिया गाड़, जाए के आगू बैठे गोरैया गाड़ दिला, और जाके बैल सबका जितना भी जानवर था उसके आगे गोरैया डाल दिया। गोरैया किसको कहा जाता है, तो लकड़ी का एक छोटा सा होता है, उसमें पाँच गो खंभा जैसा बनाया जाता है, उसको गोरैया कहते हैं। मैंने गोरैया डाल दिया। अब और सब डांगर के मड़वे बांध के, और अब उसके बाद क्या करता है, सब जितना भी जानवर था उसके माथे में मड़वे, वही धान का जो माला बनाया था उसको बांध के धूप धुपना लेके घूर घूर सबके खीर पीठा खाई दिले, और सबको घूम घूम के खीर और पीठा खाने के लिए देता है। डांगर हेनो फैर तो इसने कोड़ करे लालथिन, और डांगर सब जितना भी जानवर था फिर किसान को, उस गोरखिया को उसी तरह कोड़ करने लगा, उन्हें मान सम्मान देना शुरू कर दिया। तखन ले बराबर घटवार के डाक के, तब से बराबर घटवार में एक तरह के नया होता है, नया को बुला के गोरैया गाड़ के, और गोरैया को गाड़ के सोहराई नेक का पर्व मनाया जाए। सोहराई नेक को पर्व जो है उसको मनाया जाता है। कोहाइल पर्व को हम लोग बारद खूटा भी कहते हैं, सोहराई के नाम से भी परिचित है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अभी भी सोहराई के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी नहीं जानता है। इसलिए लेखक ने इसको समझाने का भरपूर चेष्टा किया है, क्योंकि झारखंड का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज इतना ही रहेगा, दूसरे दिन दूसरा लोक कथा लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।